हेलो व्हाट्सअप एंड वेलकम टू आदिल्स एकेडमी। सो आज की इस वीडियो में वी विल लर्न अबाउट द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। एंड पिछली वीडियो में हम डिस्कस किए थे द प्रोडक्ट रूल ऑफ टू डिफरेंट वेरिएबल। हम सीखे थे कि अगर दो वेरिएबल प्रोडक्ट में हो तो उनको डिफरेंशिएशन उनके ऊपर डिफरेंशिएशन कैसा अप्लाई करें। सो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ टर्म x into e power x, okay, so I have to differentiate this term, so I have to write d by dx. So if the two terms are in multiplication, so I will consider the first term as u and second term as v. अगर मुझे दो टर्म को डिफरेंशिएट करना होगा और वो ऐसे टर्म्स है जो मल्टीप्लिकेशन में है, जो प्रोडक्ट में है, तो मैं पहले टर्म को u समझूंगा एंड दूसरे टर्म को v समझूंगा. सो देन इट विल बिकम डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, विच इज नथिंग बट द प्रोडक्ट रूल. सो डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी इज नथिंग बट u d by dx of v plus v d by dx of u. Okay, this is how we are expanding the terms which are in multiplication in previous video. अब यहाँ पर ये दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, देन वी आर सेइंग डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, देन ये प्रोडक्ट रूल के हिसाब से हम ये टर्म को एक्सपैंड कर रहे थे. अगर फॉर एग्जाम्पल यही टर्म x इंटू ई पावर एक्स एक्स बाई ई पावर एक्स में आ गए, देन व्हाट विल यू डू? Okay, if these two terms will come in the division, so what will you do? So for example, same procedure is that I have to consider the numerator term as u and denominator term as v. Okay, अगर यही सेम वेरिएबल और कांस्टेंट आपको प्रोडक्ट रूल से डिवीजन में आ गए, देन आप क्या करेंगे? देन प्रोसीजर सेम ही होगा. देन आप न्यूमरेटर वाले टर्म को u समझेंगे एंड डिनोमिनेटर वाले टर्म को आप v समझेंगे. देन ये एक्सप्रेशन को आप डिफरेंशिएट करना होगा, तो देन इट विल बिकम डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी. ओके, ये टर्म को मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो मैं ये टर्म के हिसाब से ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी. एंड डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी इज नथिंग बट v d by dx of u minus u d by dx of v divided by v square. So this is nothing but the whole term is nothing but the quotient rule. The whole term is nothing but quotient rule. In previous video we have discussed about the product rule. This is the product rule. This is nothing but this is the प्रोडक्ट रूल ऑफ टू टर्म्स एंड दिस इज द कोएफिशिएंट रूल ऑफ टू टर्म. ये जब करेंगे तब आपके पास दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में हो, एंड ये कोएफिशिएंट रूल आप जब यूज करेंगे जब आपके पास दो टर्म डिवीजन में हो, तब आप ये कोएफिशिएंट रूल इस्तेमाल करेंगे. सो एज पर दिस कोएफिशिएंट रूल हम आज की इस वीडियो में बहुत सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट फ्यू सम प्रॉब्लम. थोड़े प्रॉब्लम शुरू करते हैं ऑन द बेस ऑफ कोएफिशिएंट रूल. सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज डिफरेंशिएट x plus 3 by x plus 4 with respect to x. Okay, ये टर्म को डिफरेंशिएट करना है with respect to x. So what is the given term here? Given term here is nothing but x plus 3 by x plus 4. The given term is x plus 3 by x plus 4. Now I have to differentiate this term, so I will write differentiating with respect to x. I will write differentiating with respect to x. So अब यहाँ पर मुझे ये टर्म लिखना होगा x plus 3 by x plus 4. As I am differentiating this term with respect to x, so I have to write d by dx in front of this term. Okay, d by dx in front of this term. So here you see these two terms are in division. Okay, the upper term is in numerator and the lower term is in the denominator. So what I do is I will consider the term which is present in the numerator as u, and I will consider the term which is present in the denominator as v. Okay, so मैं यहाँ पर ये दो टर्म्स डिवीजन में, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो टर्म न्यूमरेटर में प्रेजेंट है मैं उसे u कंसीडर करता हूँ, एंड जो डिनोमिनेटर में टर्म प्रेजेंट है मैं उसे v कंसीडर करता हूँ. अगर मैं ये कंसीडरेशन अपनाता हूँ तो ये हो जाता है d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v. ओके, d by dx of u by v, and d by dx of u by v is nothing but u v
d by dx of u minus u d by dx of v divided by v square. The first thing is to substitute the terms properly. पहला काम आपका ये होना चाहिए कि टर्म्स को आप बराबर सब्सटीट्यूट करना आना चाहिए. सो फर्स्ट टर्म इज v. v is the denominator term, so I have to write v term, that is nothing but x plus 4. देन यहाँ पर है d by dx, देन उसके बाद है u टर्म क्या है यहाँ पर, जो टर्म न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, यानी x plus 3. Then here comes minus, then here comes u is nothing but the term which is present in the numerator, so x plus 3. Then here comes d by dx, then here comes v is nothing but x plus 4 divided by v square. v square का मतलब है कि आपको सबसे पहले v का टर्म लिखना होगा, देन उसके ऊपर स्क्वायर लगाना होगा एज पर द रूल. ओके, यहाँ पर v स्क्वायर है तो मैं यहाँ पर v स्क्वायर लिख चुका हूँ. देन सब्स्टिट्यूशन आ जाने के बाद आपको सॉल्व करना आना चाहिए. सो यहाँ पर सॉल्व हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे. यहाँ पर है x plus 4. ओके, x plus 4, कीप इट एज इट इज. देन यहाँ पर देखिए दो टर्म्स है, तो यहाँ पर d by dx सबसे पहले x के लिए जाएगा, देन उसके बाद 3 के लिए जाएगा. सो आई विल राइट d by dx of x प्लस देन d by dx of 3, d by dx of 3, देन माइनस यहाँ पर, देन ये टर्म को भी आपको एज इट इज रखना चाहिए x plus 3. देन d by dx x के लिए जाएगा सबसे पहले, देन उसके बाद 4 के लिए जाएगा. सो d by dx of x, then here comes plus, then d by dx of 4 divided by, then अब यहाँ पर टर्म क्या है, x plus 4. ये जो टर्म आपको दिख रहा है, the term you are seeing in the denominator, don't disturb this term, don't try to expand this term as a plus b whole square. Okay, keep as it is this term, don't disturb this term. So here let's solve this problem. So here x plus 4 as it is, x plus 4, d by dx of x is nothing but 1 plus, if I am differentiating constant then definitely it will become 0, so d by dx of 3 is 0. Then here comes minus x plus 3, d by dx of x is nothing but 1, then plus, and d by dx of constant, 4 is a constant, I am differentiating, so definitely it will become 0, so d by dx of 4 is 0 divided by x plus 4 whole square as it is, x plus 4 whole square as it is. Then x plus 4 term as it is, x plus 4, 1 plus 0 is 1, minus this x plus 3 as it is, 1 plus 0 is 1 divided by x plus 4 whole square. So now look at here, x plus 4 as it is, यहाँ पर देखिए 1 into x plus 4 is nothing but x plus 4 only, minus then 1 into x plus 3 is x plus 3 divided by x plus 4 whole square. So now अब यहाँ पर देखिए ये टर्म आपको ऐसे ही रखना होगा. The term you are saying x plus 4, keep it as it is. So what is here, what is present here, x plus 4, so x plus 4. Then the last step is to expand the last term. ओके, जो लास्ट टर्म यहाँ पर बच जाएगा उसको हमें माइनस से ओपन करना होगा, यानी माइनस इंटू एक्स इज माइनस एक्स, देन माइनस इंटू प्लस 3 इज माइनस 3, देन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर. सो नाउ हियर plus x and minus x will be get cancelled. 4 minus 3 is 1 divided by x plus 4 whole square. So this is the required and finalized answer of this term. So what I did is, I will explain you once again. So I have to differentiate this term x plus 3 by x plus 4. So I have written one d by dx in front of this term. Then uske baad I have considered the numerator term as u and denominator term as v. If I consider like that, so it will become d by dx of u by v. This rule is very important. So d by dx of u by v, then d by dx of u by v is nothing but v d by dx of u minus u d by dx of v divided by v square. So as per this rule I have expand this term. So first is v, so I have written v term, then d by dx u minus u, then I have written d by dx, then I have written v divided by v square. So after substitution the way of solving is very important.
जैसा कि मैं यहाँ पर डी बाई डी एक्स सबसे पहले x को दिया, देन प्लस लिखा, देन उसके बाद 3 को दिया. सो द वे ऑफ सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर सब्स्टिट्यूशन. सो सब्स्टिट्यूशन के बाद सॉल्व करना आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, देन उसके बाद यू विल परफेक्ट इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम. सो लेट्स मूव अहेड इनटू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम है, आई राइट नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज differentiate differentiate 4x plus 5 divided by 7x minus 3 with respect to x. 4x minus 5 by 7x minus 3 with respect to x. The procedure is same. The procedure is same. First you have to write the given term. So given term is nothing but, what is the given term? 4x plus 5 डिवाइडेड बाई 7x माइनस 3. हाँ, अब यहाँ पर गिवन टर्म लिखने के बाद आपको लिखना होगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि क्वेश्चन इटसेल्फ बोल रहा है कि डिफरेंशिएट करिए ये टर्म को विथ रिस्पेक्ट टू x. सो यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. सो ये टर्म लिखना होगा मुझे सबसे पहले 4x प्लस 5 बाई 7x माइनस 3. सो एज आई एम सेइंग, I am differentiating this term with respect to x, so I have to write d by dx in front of this term. So अगर मैं यहाँ पर d by dx लिख देता हूँ ये टर्म के सामने, so ये हो जाएगा d by dx of u by v. Okay, d by dx of u by v. आप ऐसे भी कर सकते हैं कि न्यूमरेटर वाले टर्म को आप u कंसीडर करेंगे एंड डिनोमिनेटर वाले टर्म को आप v कंसीडर करेंगे. सो यहाँ पर d by dx of u by v is nothing but v d by dx of u minus u d by dx of v divided by v square. सो एज पर दिस रूल आपको ये टर्म को एक्सपैंड करना होगा. सो v टर्म इज 7x minus 3, फर्स्ट v टर्म, सो 7x minus 3. Then here comes d by dx. So d by dx of u term. U term is nothing but the term which is present in the numerator. So numerator term is 4x plus 5. Then here comes minus. Then u. U term is nothing but the term which is present in the numerator. So 4x plus 5 as it is. Then here comes d by dx, d by dx, then v. V is nothing but the term which is present in the denominator. So 7x minus 3 is a term which is present in the denominator, divided by v square. V square is nothing but 7x minus 3 whole square. 7x minus 3 whole square. So let's see this. So substitution यहाँ पर हो गया. I have completed the substitution as per the quotient rule. Now here comes the way of solving, how you solve the given question. So 7x minus 3 term, keep it as it is, don't disturb this term. Look at here, d by dx of 4x. First you have to differentiate 4x term, then you will go for next term. Similarly here, first you will differentiate this term, then you will go for next term. The first term is which is given d by dx of 4x. 4 is the constant, keep it outside. 4 d by dx of x. यहाँ पर मैं सबसे पहले 4x को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ. सो यहाँ पर d by dx of 4x लिखना होगा मुझे, और यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, 4 को बाहर रखना होगा. देन इट विल बिकम 4 d by dx of x. सो डायरेक्टली आई एम राइटिंग 4 d by dx of x. Then here comes plus, then d by dx of 5, d by dx of 5. Then minus, keep this term as it is, 4x plus 5. Then similarly here d by dx of 7x, d by dx of 7x. यहाँ पर 7 कांस्टेंट है तो मैं 7 को बाहर रखूंगा. सो दिस विल बिकम 7 d by dx of x. So this will become 7 d by dx of x minus, then it will come d by dx of 3. Okay, d by dx of 3 divided by 7x minus 3 whole square. 7x minus 3 whole square. So now look at here. अब यहाँ पर देखिए, 7x minus 3 as it is, 7x minus 3 as it is. Then here 4 as it is. Okay, 4 as it is, d by dx of x. Okay, 4 as it is, d by dx of x is nothing but 1. Okay, so I have to write 1 plus, okay, plus here, plus, then d by dx of 5. D by dx of 5 means it is a constant and it will become 0. So 0, d by dx of 5 is 0. Then here is minus,
minus the next term is 4x plus 5, 4x plus 5, then 7 as it is, 7 as it is, d by dx of x, d by dx of x is nothing but 1, so minus d by dx of 3, d by dx of 3, it means that I am differentiating constant and definitely it will become 0, so d by dx of 3 is 0, then divided by whole divided by what is the denominator term, 7x minus 3 whole square, 7x minus 3 whole square. So now look at here, 7x minus 3 as it is, 7x minus 3, 4 ones are 4 plus 0 minus 4x plus 5, then 7 ones are 7 minus 0 divided by 7x minus 3 whole square. So look at here, 7x minus 3, keep this term as it is, 4 plus 0 is 4 minus 4x plus 5 as it is, 7 minus 0 is 7 divided by 7x minus 3 whole square. So now here, look at here, 4 into 7x, 4 into 7x means 4 sevens are 28 and x as it is, 4 into 7x is 28x minus, then 4 threes are 12, 12, then this term minus as it is, 7 into 4x is 28x, then 7 plus is here, then 7 5s are 35. ओके यहाँ पर अकेला टर्म है और यहाँ पर दो टर्म है, तो मैं ये अकेले टर्म से ये ब्रैकेट को ओपन कराऊँ, सो 4 इंटू 7x हो जाएगा 28x माइनस एज इट इज 4 3s are 12, देन माइनस एज इट इज यहाँ पर देखिए 7 इंटू 4x इज 28x प्लस एज इट इज देन 7 इंटू 5 is 35 डिवाइडेड बाई 7x माइनस 3 होल स्क्वायर एज इट इज. तो यहाँ पर देखिए 28x माइनस 12, अब यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट को यहाँ के माइनस से ओपन करना होगा, देन माइनस इंटू 28x इज माइनस 28x माइनस इंटू प्लस 35 इज माइनस 35 डिवाइडेड बाई 7x minus 3 whole square. So now if you look at carefully, plus 28x and minus 28x will be get cancelled and we left with minus 12 minus 35 by 7x minus 3 whole square. Minus 12 and minus 35 will become minus 47 divided by 7x minus 3 whole square. This is nothing but the required answer for the following question. The question is 4x plus 5 by 7x minus 3. Okay, ये क्वेश्चन था हमारा, हमें इसे डिफरेंशिएट करना था. देन अब यहाँ पर डिफरेंशिएट करना था तो सबसे पहले ये टर्म को मैं कंसीडर करा, देन उसके बाद इसको डिफरेंशिएट किया हूँ. एंड द वे ऑफ डिफरेंशिएटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. The way of differentiating is like I have written differentiating with respect to x, then I will consider the numerator term as u and denominator term as v, then I will apply the quotient rule, and as per that quotient rule I will expand this term, and expand करने के बाद after expanding the way of solving is very important, that the way that I have solved here. Okay, so this is very important rule in your syllabus. So moving ahead to another question. Okay. So let's move ahead to another question. So the next question is differentiate 1 plus sin x by 1 minus sin x with respect to x. Differentiate 1 plus sin x by 1 minus sin x with respect to x. So simple procedure है as per previous problems. Okay, so first I will write the given term. What is the given term? 1 plus sin x by 1 minus sin x. Okay, गिवन टर्म लिखने के बाद आपको साइड हेडिंग लिखना होगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. सो एज मैं ये टर्म को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो ये टर्म के सामने मुझे लिखना होगा डी बाई डी एक्स. सो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स. ओके, सो यहाँ पर हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स बाई
वन माइनस साइन एक्स के लिए कोई यूनिक फॉर्मूला नहीं है। तो एज फॉर दैट मैं न्यूमरेटर वाले टर्म को u कंसिडर करूंगा एंड डिनोमिनेटर वाले टर्म को v कंसिडर करूंगा, और तब मैं ये कंसिडर अप्लाई किया हूं, सो ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी। ओके, सारा कंसिडरेशन अप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी। सो डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी हो जाएगा वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू डी बाई डी एक्स ऑफ v डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ओके, सो ये हो जाएगा डी वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी डिवाइडेड बाई होल स्क्वायर। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये रिलेशन भूल गए देन डेफिनेटली आप सब कुछ भूल गए। सो यहाँ पर देखिए u न्यूमरेटर वाला टर्म हो गया एंड v डिनोमिनेटर वाला टर्म हो गया। एज पर दिस रूल मैं ये रूल को इस्तेमाल करते हुए ये टर्म को एक्सपैंड करूंगा। सो v टर्म है वन माइनस साइन एक्स, सो वन माइनस साइन एक्स एज पर द रूल। यहाँ पर v टर्म ये है, देन हियर कम्स डी बाई डी एक्स, देन हियर कम्स u इज नथिंग बट न्यूमरेटर वाला टर्म। न्यूमरेटर वाला टर्म यहाँ पर वन प्लस साइन एक्स है, देन हियर कम्स माइनस, देन यहाँ पर u है, u इज नथिंग बट न्यूमरेटर वाला टर्म, सो वन प्लस साइन एक्स, देन हियर कम्स डी बाई डी एक्स, देन v यहाँ पर डिनोमिनेटर वाला टर्म यानी वन माइनस साइन एक्स, सॉरी वन माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर मतलब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है यानी वन माइनस साइन एक्स लिखना होगा, लेकिन रूल में यहाँ पर स्क्वायर है तो मैं यहाँ पर होल स्क्वायर अप्लाई कर दूंगा। ओके, सो दिस इज द वे यू हैव टू सब्स्टिट्यूट इन द प्रॉब्लम। सो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन के बाद आपको सॉल्व करना आना चाहिए। सो यहाँ पर देखिएगा वन माइनस साइन एक्स एज इट इज, वन माइनस साइन एक्स एज इट इज, डोंट डिस्टर्ब दिस टर्म, देन डी बाई डी एक्स एज पर मैं प्रीवियस प्रॉब्लम्स में बता चुका हूँ आपको डिफरेंशिएशन अगर दो टर्म्स है तो आपको एक के बाद एक टुगेदर डिफरेंशिएट करना नहीं चाहिए, अलग अलग डिफरेंशिएट करना चाहिए। यानी पहले वन को डिफरेंशिएट करेंगे देन उसके बाद साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। सो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ वन इज नथिंग बट यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ वन, पहले डी बाई डी एक्स ऑफ वन, देन प्लस हियर कम्स प्लस, देन उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ओके, देन उसके बाद ये माइनस, देन ये टर्म को भी डिस्टर्ब मत करिएगा, डोंट डिस्टर्ब दिस टर्म, वन प्लस साइन एक्स। हियर ऑल्सो डी बाई डी एक्स ऑफ यू विल गो फॉर वन फर्स्ट, देन यू विल गो फॉर साइन एक्स। सो हियर डी बाई डी एक्स ऑफ वन minus here, then here we go d by dx of sin x, d by dx of sin x, okay, divided by 1 minus sin x, 1 minus sin x whole square, 1 minus sin x whole square, then अब उसके बाद 1 minus sin x as it is, 1 minus sin x as it is, here d by dx of 1 we are differentiating the constant term d by dx of 1 and constant term is, अगर आप constant term को differentiate करते हैं then it will become 0, so d by dx of 1 is nothing but 0 plus d by dx of sin x, d by dx of sin x is nothing but cos x, हाँ, then उसके बाद है minus, then अगला टर्म है 1 plus sin x, 1 plus sin x, then यहाँ पर d by dx of 1 is 0 because we are differentiating the constant, then minus as it is, then d by dx of sin x, d by dx of sin x is nothing but cos x, हाँ सन, then उसके बाद नीचे वाला टर्म ऐसे लिखेंगे, नीचे वाला टर्म क्या है 1 minus sin x whole square, so 1 minus sin x whole square। अब यहाँ पर 1 minus sin x as it is, 1 minus sin x as it is, then 0 plus cos x is cos x minus 1 plus sin x, ये टर्म as it is रखिए, don't disturb this term, then 0 minus cos x is minus cos x divided by 1 minus sin x whole square, 1 minus sin x whole square। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करना होगा आपको, cos x into 1 is cos x, then here comes minus cos x into sin x, cos x into sin x is cos x into sin x, okay, then here comes minus cos x into 1 is minus cos x,
then minus cos x into plus sin x minus sin x into cos x divided by 1 minus sin x होल स्क्वायर. ओके यहाँ पर देखिए cos x इंटू वन cos x हो जाएगा. देन हियर कम्स माइनस cos x इंटू साइन एक्स इज cos x इंटू साइन एक्स. देन यहाँ पर माइनस एज इट इज है. देन यहाँ पर देखिए माइनस cos x इंटू वन यहाँ पर माइनस cos x हो जाएगा. देन माइनस cos x इंटू प्लस साइन एक्स विल बिकम माइनस साइन एक्स इंटू cos x. सो यहाँ पर देखिए सो इट विल बिकम, ये टर्म को एज इट इज रखिए, cos x माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. आगे पीछे लिख रहा हूं, इट डजेंट मैटर. देन अब यहां पर क्या करेंगे आप, ये माइनस से ये ब्रैकेट को खोलेंगे. ओके सो यहां पर देखिए माइनस इंटू माइनस कॉस एक्स इज प्लस कॉस एक्स. देन माइनस इंटू माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. ओके प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर एज इट इज. ओके देन यहां पर देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस में भी है एंड माइनस साइन इंटू कॉस एक्स नेगेटिव में भी है. तो ये दो टर्म्स यहां पर कैंसिल हो जाएंगे. यहां पर देखिए माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एंड प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स विल बी गेट कैंसिल. अब यहां पर बच गया दो टर्म्स. यहां पर देखिए कॉस एक्स है, कॉस एक्स है, सो कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर. Cos x plus cos x is nothing but 2 cos x divided by 1 minus sin x whole square. So this is the final and required answer. So what I did it, first I have opened the bracket, cos x into 1 is cos x, then cos x into sin x is minus cos x into sin x. Then here is minus. अब यहाँ पर देखिए ये टर्म है minus cos x into 1 is minus cos x. Then minus cos x into sin x is minus sin x into cos x divided by 1 minus sin x whole square as it is. अब यहाँ पर देखिए ये टर्म as it is रखा मैं. Then ये माइनस से ये टर्म को एक्सपैंड कराऊं मैं. सो माइनस इंटू माइनस कॉस एक्स इज प्लस कॉस एक्स, माइनस इंटू माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. अब यहां पर माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स विल बी गेट कैंसल एंड वी विल रिमेन विद कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स. सो आई हैव रिटन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर. Cos x plus cos x is nothing but 2 cos x divided by 1 minus sin x whole square. So this is the required answer of this term. So this is the few problems of quotient rule. Hope you get a clear concept of quotient rule. So finally, till that, stay fit, stay motivated towards your studies. Okay, I will make another videos of differentiation together, so stay tuned for that and keep update yourself. Thank you for the opportunity.